नाज़रीन, माइक्रोवेव ओवन जो है अब हर घर की ज़रूरत बन चुका है। एक वक्त था कि हम अपना जो खाना है, अगर हम उसको जो लेफ्ट ओवर होता था उसको हम दोबारा चूल्हों पर गर्म कर रहे होते थे और वो फ्राई पैन्स में गर्म हो रहा होता था। लेकिन माइक्रोवेव ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया और अब जो भी हमारे लेफ्ट ओवर्स होते हैं, चाहे वो फास्ट फूड है, चाहे वो कोई भी किस्म का खाना है, हम जल्दी से अपने माइक्रोवेव ओवन में जो है उसको गर्म करते हैं, खाते हैं या बेकिंग करते हैं, उसमें कुकिंग करते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, आज के इस सेगमेंट में हम इस बारे में अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि माइक्रोवेव ओवन को हम यूज़ किस तरह से करें। इसके बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कौन कौन से रिस्क जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि माइक्रोवेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी कॉन्सिक्वेंटली वाइब्रेशंस की वजह से जो है हमारा खाना वो हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है। माइक्रोवेव ओवन के बेनिफिट्स तो हमने जान नहीं ली है, लेकिन जो है इसके क्या क्या रिस्क हैं, इस पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत सिद्रा इम्तियाज़ जो है हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर सिद्रा, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी, क्या हाल है आपका? डॉक्टर सिद्रा, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि जो रेडिएशंस माइक्रोवेव ओवन से इमिट हो रही होती हैं वो कितनी ज्यादा हार्मफुल हैं? अच्छा, जैसे भी आपने बता दिया है कि माइक्रोवेव ओवन है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो उसमें से निकल रही होती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में या माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका फूड हीट अप हो रहा होता है, गर्म हो रहा होता है। अब इसके फायदे की अगर बात की जाए तो एक लंबी लिस्ट है। आपका जल्दी से फूड गर्म हो जाता है और कन्वीनियंस है, आराम से आप गर्म कर लेते हो। पुरानी जैसे झंझट होता था वो चीजें नहीं है। नुकसानात की अगर बात की जाए तो नुकसान इसका एज सच नहीं है, क्योंकि ये जो रेडिएशन माइक्रोवेव ओवन से निकलती हैं या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये उस तरह की रेडिएशन नहीं है जैसे हम और चीजों में खतरनाक वाली रेडिएशन जिसको समझा जाता है। क्योंकि जैसे आपके टेलीफोन है, सेल फोन है, उसमें भी रेडिएशन ही बेसिकली निकल रही होती है ना। तो बेसिकली रेडिएशन हर तरह की बैड नहीं होती है। तो ये जो माइक्रोवेव से रेडिएशन निकलती है, ये जो वेव्स हैं, ये खतरनाक नहीं है। आप उसमें आराम से फूड जो है वो कुक कर सकते हैं या गर्म कर सकते हैं। बेसिकली जो चीज माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि किस फूड में हम गर्म कर, मतलब किस बर्तन में हम गर्म करें। अभी रिसर्च भी आई है, कंटेनर्स वो रख रहे होते हैं ओवन के अंदर। प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर समटाइम्स जो है वो BPA बिस्फेनोल A एक कंपाउंड है जो कि बहुत टॉक्सिक है, हार्मफुल है। उसको बनाने के प्लास्टिक बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर आप इस तरह के प्लास्टिक के अंदर फूड को कुक करते हैं तो क्या होता है कि हीट की वजह से प्लास्टिक में से ये कंपाउंड जो है ये आपको फूड के अंदर लीच आउट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल या ऐसी कोई भी यूटेंसिल का इस्तेमाल जो माइक्रोवेव का सेफ ना हो उसको माइक्रोवेव में नहीं रखना चाहिए। और सेकेंडली समटाइम्स हम जैसे कुकिंग करते हैं तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे होते हैं। जैसे जो गोश्त है उसको बनाने की वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल हो रहे होते हैं। लेकिन माइक्रोवेव की वजह से जो हीट निकलती है, जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर हीट निकलती है, जैसे हम कुकिंग की भी आपने बात की कि हम बहुत सारी चीजों को बेक कर लेते हैं या कुक कर लेते हैं, तो वो हीट इतनी ज्यादा नहीं होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरी तरह से किल हो सके। तो अगर आपने कुकिंग करनी है, कुकिंग के लिए माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल इतना ज्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि हीट उस लेवल की नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके किल हो सके। बट अदरवाइज अगर आप इसको डेली इस्तेमाल में लेकर आते हैं तो दैट इज परफेक्टली फाइन। उसके साथ कोई रिस्क जो है वो एसोसिएटेड नहीं है। अच्छा, जो हम खानों को रीहीट करके खा रहे होते हैं तो उनमें चेंजेस भी आ रही होती हैं ऑब्वियसली, तो वो कितने ज़्यादा रिस्की हैं या उसमें कोई रिस्क नहीं है? हम उसको रीहीट जो है बार बार करके खा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जो है एक स्पेसिफिक बाउल है उसको एक बार बना लिया है और उसके बाद हमने उसको ओवन में जो है गर्म कर लिया है, उसके बाद हमने उसी को अगेन थोड़े टाइम के बाद वो ठंडा हो चुका है, उसको अगेन एंड अगेन हम उसको गर्म करके खा रहे होते हैं कि चलो उसको देना था या उसने नहीं खाया, उसको सर्व करना है, तो ये कितना ज्यादा रिस्की है? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सही माहौल प्रोवाइड करता है कि आपने जो है ना उसमें ग्रो करना है फूड में। क्योंकि जब हम चीज को गर्म करें, फिर ठंडा करें, फिर वो गर्म हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी से
फ्लरिश करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ऐसा फूड जो कि बार बार ठंडा या गर्म किया जा रहा है, इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे भी चावलों को, इस तरह की चीजें जो आप 1 से 2 दिन से ज्यादा फ्रिज में रखेंगे और फिर आप गर्म करके ही समझे कि हम इसको आराम से खा सकते हैं, वो ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर उस तरह से रेगुलेट नहीं हम कर पाते। इवन फ्रिज के अंदर भी आप देखें तो बार बार इलेक्ट्रिसिटी का इशू उस तरह से हो रहा होता है कि आपको ज्यादा देर पड़ी हुई चीज या टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन की वजह से जो चीज है उसमें खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन के अंदर आप थॉ भी कर सकते हैं। जैसे हम गोश्त को अक्सर क्या करते हैं, हम उसको काउंटर के ऊपर रख देते हैं कि वो आराम से जो है वो पिघल जाता है, फिर हम उसको कुक करते हैं। बेहतरीन मैथड ये माइक्रोवेव को इस्तेमाल करें उसको थॉ करने के लिए, मतलब पिघलाने के लिए। लेकिन माइक्रोवेव के अंदर जो आपने गोश्त को एक दफा पिघला लिया, फौरन उसको इस्तेमाल करें। तो माइक्रोवेव के फायदे जो है बहुत सारे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि कंटेनर का इस्तेमाल जो हम जो सा कंटेनर यूज कर रहे हैं, एंड देन अगेन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर सिद्रा इम्तियाज माहिर ग़िज़ायत हमारे साथ मौजूद थी। और नाज़रीन, माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि हम उसको यूज़ किस तरह से करें, कौन सा कंटेनर यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है कि आप जो है प्लास्टिक का जो कंटेनर्स हैं उनको ना यूज़ करें। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करें उसकी सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और इस बात की भी जो है वो कोशिश करें कि जो आप यूज़ कर रहे हैं कंटेनर्स वगैरह वो प्लास्टिक के ना हों। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हिरा आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।